बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 18 मई है, एतवार का दिन है जी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबियाँ, उसकी मुबारकबाद, तमाम जो दुनिया की अखबारात हैं जी, उनमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबियों के हवाले से ख़बरें लग रही हैं जी। पाक फ़ौज को मुबारकबाद पेश की जा रही है और बेशक होना भी चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फ़तह नसीब की है। इसमें अब टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बातचीत हो रही है जी। चीन और रूस के हवाले से बातचीत हो रही है, J-10C के हवाले से बात हो रही है। चीन को जिस तरह पूरी दुनिया, चीन की टेक्नोलॉजी को जिस तरह पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, राफ़ेल तैयारों को जिस तरह बुरी तरह मार पड़ी, और दूसरी तरफ अगर मोदी की बात की जाए तो वो उसके साथ जो उसके मुल्क में हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। क्योंकि मोदी जितनी परेशानी और जितने प्रेशर में है, जितनी बौखलाहट में है मोदी हुकूमत, वो कुछ भी कर सकती है। फिर उनके कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो इस हवाले से बात करें कि हमने पाकिस्तान के 12 मकामात को टारगेट कर लिया है और किसी भी वक्त जो है वो सरकार, मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान को हिट कर सकती है। आज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से दोबारा बातचीत हुई है जी, और ये जो एक सीज़ फायर है इसको मज़ीद बढ़ाने के ऊपर इत्तफाक हुआ है। लेकिन जो बराह रास्त एक मुज़ाकरात हैं उनके ऊपर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है कि जी वो मुज़ाकरात कहाँ होंगे, क्या उनमें शराइत होंगी। सिंध ताश माहिदा जो कि मोदी हुकूमत कह चुकी है कि हमने मअतल कर दिया, उस हवाले से उन्होंने भी कोई बात नहीं की है। फिर जिस तरह वो अपने मुल्क में कह रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के पानी हैं इनके ऊपर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको तेज़ तरीन कर दो, इनको जल्द से जल्द कंप्लीट करो, पाकिस्तान का पानी रोकना है। पाकिस्तान ये बात बिल्कुल वाज़ेह कह चुका है कि जी ये फिर जंग समझी जाइए अगर ये काम मोदी सरकार करती है और इस तरफ जाती है सारे उसको लेकर, तो फिर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। तो ये सारी तफसीलात फिर पाकिस्तान में जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उनको जिस तरह मुबारकबादें मिल रही हैं जी। कल आर्मी चीफ़ जो हैं वो PSL का मैच देखने के लिए गए, वहाँ उनके लिए स्पेशल जो है वो तालियां बजी, उनको जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वार्म वेलकम किया गया। इसी तरह जी इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं उनकी मुलाकात के हवाले से कि जी जेल में कोई अहम शख्सियत उनसे मिली हैं। अलीमा खान और PTI के दरमियान जो चीज़ें चल रही थी, गंडापुर साहब के दरमियान एक लड़ाई अलीमा खान साहब के साथ, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और कुछ अहम ख़बरें हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, आई वाज कॉन्टेक्टेड अर्लियर टुडे बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हु रिक्वेस्टेड दैट आई लीड अ डेलीगेशन टू प्रेजेंट पाकिस्तान केस ऑफ पीस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। I am honored to accept these responsibilities and remain committed to serving Pakistan in these challenging times. पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वो कहते हैं कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मेरी बात हुई है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जी आप पाकिस्तान का जो एक सारा वो है बयानिया है उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया दुनिया में जाएं और वहाँ बताएं, बातचीत करें, भारत का जो चेहरा है उसको बेनकाब करें और पूरा एक डेलीगेशन जो है वो आपकी सरबराही में जाएगा। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ और मैं पाकिस्तान को सर्व करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयान आया था कि जी बिलावल भुट्टो जो है वो इंटरनेशनल महाज उन्होंने संभाल लिया है। तो ये मेरे ख्याल रिक्वेस्ट करके कि जी बिलावल को भी अब कहीं भेजें, उनका भी कोई रोल दें, उनको भी पीपल्स पार्टी के हाथ में भी कुछ आना चाहिए। कल को हम भी कुछ जो है बताएं कि जी हमने जब जंग हुई थी तो हमने इंटरनेशनल महाज संभाला था, हमने पूरी दुनिया को बताया था कि जी हम जंग जीत गए हैं। तो ये सारा वही चक्कर है जी। बाकी इन्होंने बयानिए कि क्या लेकर चलना है पाकिस्तान का और क्या इन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पॉलिसीज़ बनानी है, ख़ासतौर पर इन दो पार्टी से। तो पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से आप बातें भूल ही जाए ना। अब जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज फिर राब्ता हुआ है और दोनों ममालिक सीज़ फायर पर आज फिर मुत्तफिक हुए हैं। और देखते हैं कि अब ये सीज़ फायर जो है वो कब तक चलेगा, क्योंकि भारत के जो अज़ाइम है, जो भारत कर रहा है, उससे तो नहीं लगता कि भारत अभी जो है वो बाज़ आएगा अपनी इन भोंडी हरकतों से। हमारे जो DGISPR हैं जी, उन्होंने RT अरेबिया को इंटरव्यू दिया है, रशियन मीडिया है जी। तो उन्होंने बताया वहाँ के दुश्मन ने हमें डराने के लिए 9 और 10 मई की शब मिसाइल दागे, लेकिन भारत भूल गया कि पाकिस्तान की कौम और इसकी अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार अदारे को दिया जाए, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने इसे मनतकी पेशकश को रद्द कर दिया और यकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। DGISPR ने कहा कि भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह। अफवाज पाकिस्तान को जो मुकद्दस जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने ये जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर पूरी करेंगे। तो ये जी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है। फिर वो कल आज ही गए हुए थे जी इस्लामाबाद में। स्टूडेंट्स के साथ भी जो हैं वो इंटरेक्शन दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है जी। और वहाँ हमारे DGISPR ने बात करते हुए कहा कि
पाक फ़ौज के लिए वालिहाना मोहब्बत का इज़हार किया गया। उसे उसे देख कर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ना सिर्फ रोशन है बल्कि ताबनाक है। और फिर उन्होंने तालिब इल्मों का जो है वो शुक्रिया भी अदा किया कि जी आपने जो है फ्रंट फुट पर जो है इंटर सोशल मीडिया के ऊपर आपने पाक फ़ौज का साथ दिया। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि फ़ौज ने अपना काम किया है या नहीं? क्या ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए जो अपनी फ़ौज, अफसरों और जवानों के ख़िलाफ़ बातें करते थे? अब ये उन्होंने जी दोबारा से एक जो है वो तीर चलाया है, और ये तीर किसकी तरफ चलाया गया है? कौन ये कहता था कि जी फ़ौज को जो है वो अपना काम करना चाहिए? देखिए जी वो सारी बातें, वो इख्तलाफात कि जी इलेक्शन में जो कुछ हुआ, फ़ौज का जो एक सियासी किरदार है, और ये सारी चीज़ें तो हैं अभी भी। ये भी दावा नहीं किया जा सकता कि जी पाकिस्तान के जो तमाम अदारे हैं वो अपनी आइनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो है वो सब कुछ आइन के मुताबिक चल रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल देख रहे हैं, उसके जजेस क्या कह रहे हैं एजेंसियों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई, जो सेनेट में हुआ, जो कौमी असम्बली में हुआ, जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, अब वो उस तरफ मत लेके जाएँ। जो एक यकजहती पैदा हुई है, जो एक बहुत गोल्डन चांस पाकिस्तान को मिला है, तो इसको अब उस तरफ लेकर जाएँ। ये पुराने गड़े मुर्दे मत उखेड़ें। इसी में सबकी बेहतरी है, सबकी इज़्ज़त है, और इसी में पाकिस्तान की भी बेहतरी है। बहरहाल ये एक फ़िक्रा जो है जी आज दोबारा से एंटर किया गया है। अब इसका पता नहीं क्या मकसद है। आने वाले दिनों में ये चीज़ें जो हैं वाज़िया हो जाएँगी, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात और उनकी रिहाई के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, ये अब चंद दिनों की बात है, ज़्यादा दूर नहीं है। पता लग जाएगा कि जी क्या फ़ैसले हुए हैं, और जो फ़ैसलों के हवाले से ख़बरें चलाई गईं, जो चीज़ें आई हमारे सामने और हमने आपके सामने रखी, उनमें कितनी सच्चाई थी। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया से भी जो है वो कुछ चीज़ें आ रही हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो वो भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन वो लास्ट में आपके सामने रखेंगे। अब राफ़ेल की तबाही जी मगरिब के लिए सबक है। सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी रूस चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। जर्मन अखबार, अब ये जर्मनी के अखबार ने क्या की जी राफ़ेल की तबाही जो है मगरिब के लिए एक सबक है। फिर इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को जी पाक फ़ौज की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया है। दुनिया के तमाम अखबार जो हैं पाकिस्तान की पाक फ़ौज की ऑपरेशन बुनियान मरसूस की, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं। और मगरिब समेत अमेरिका को और मोदी पूरे इंडिया को जी पिस्सू पड़े हुए हैं कि ये हो क्या रहा है और ये कैसे हो गया। हम तो मोदी को और इंडिया को जो है वो इस पूरे खित्ते का थानेदार बना रहे थे। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, ये सब लोग इंडिया को उठा रहे थे ना इस पूरे खित्ते में, चाइना को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ तब्दील हो गया जी। सारा उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी मोदी के पीछे, जो कुछ वो कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, वो सब कुछ एक झटके में अल्लाह ताला के करम से सब कुछ जो है वो ज़मींबोस हो गया। तो अब वो पिस्सू पड़े हुए हैं और इसी बौखलाहट में मोदी क्या कर दे अगले लम्हे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हामिद मीर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है और हामिद मीर साहब की खबर जो है वो उसको एवं आए बाएँ शाये नहीं किया जा सकता। मोदी इस वक्त सख्त प्रेशर में है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसी दबाव के नतीजे में मोदी कोई एडवेंचर कर सकता है। मोदी का बयानिया और गुरूर खाक में मिल गया है। इस सानहे को मोदी अपने साथ साउथ एशिया का सानहा भी बना सकता है। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। और क्या हम होशियार हैं जी? तो हम होशियार तो हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रह गई बात कि मोदी को एडवेंचर करेगा तो फिर देखी जाएगी जी। अगर मोदी को अभी भी सबक नहीं हासिल हुआ है तो कोई एडवेंचर करके देख ले। लेकिन हमें होशियार रहना भी चाहिए जी। और हमें अपने जो मामलात हैं, जो अपने मुल्क की मामलात हैं, जो कि लास्ट डेज़ में जो जंग थी और फिर जाके इमरान खान को ब्रीफिंग देनी पड़ी और वो जो सारी सूरत हाल थी, शहबाज शरीफ साहब से कोई वाज़ह स्टेटमेंट नहीं दी जा रही थी, उनके अल्फाज जो है पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। पूरी पीएमएलएन और हमारी हुकूमत नज़र ही नहीं आई जी। ये आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह एक लीडर जो है वो कौम के बयानिए के साथ खड़ा होता है और लीडर कैसे ललकारता है। दुनिया के लीडरों को आप उठा के देख लें, तो वैसा यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये तो हमारी पाक फ़ौज थी कि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया तो और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्श दी, वरना हमारी हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं था। तो हमें अब चाहिए ये कि हमारे जो मामलात नहीं ठीक, जो सियासी इस्तेहकाम नहीं है, जो गलतियाँ हमने की हैं, उनको सुधार लें। इससे पहले कि दोबारा कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी पैदा हो, उससे पहले हम जो अपने अंदरूनी मामलात हैं उनको हल कर लें। ना कि ये समझें कि जी हमें जो है बड़ी इज़्ज़त मिल गई है और अब हम जो है वो मज़ीद पीस देंगे और ऐसी की तैसी, ये नहीं करिएगा। ये मत करें और ना ही ऐसा कुछ प्लान करें, क्योंकि ये इससे कुछ नहीं होगा और इससे मज़ीद जो है मामलात ख़राब होंगे। क्योंकि मोदी की जो बौखलाहट है जी, इन्हें अब जो इंडिया में रहा है वो भारतीय फोर्सेज ने जी ट्रैवल ब्लॉगर मारूफ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 अफराद को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। अब ये यूट्यूबर हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके बेचारी अपना ब्लॉग बनाती थी। उसमें कई वो जगह भी होंगी जहाँ पाकिस्तान ने हिट किया है, क्योंकि ब्लॉगर जो हैं वो तो पूरे मुल्क में घूमते हैं।
तो उसको उसको ये इल्ज़ाम लगा कर कि जी आपने ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है बनाकर यूट्यूब पर डाली हैं और आप तो उसको उठा लिया बेचारी को। तो इस तरह की भोंडी हरकतें जो है वो मोदी सरकार इंडिया में कर रही है, तो उनसे कोई बात नहीं है कि वो कुछ भी आने वाले दिनों में कर सकते हैं। अब मखसूस न्यूज़ के हवाले से जी और फिर बल्कि मैं पहले एक और जो है वो ट्वीट आपके सामने रखता हूँ। ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से ये ज़ल्मे खलीलज़ाद एक मानी तानी शख्सियत हैं जी, और इन्होंने ट्वीट किया है कि खबरें हैं कि इमरान खान को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये खबरें सच हों। इस नाजुक वक्त में इनकी रिहाइश से पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क दोनों सतह पर फ़ायदा होगा। वैसे भी यही दुरुस्त कदम होगा। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद और इंटरनेशनल जो मीडिया है उसमें ये बातें चल रही हैं, तो उन लोगों को अगर पता चल रहा है कि जी इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए, तो क्या यहाँ नहीं पता चल रहा? लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से जी ये बहुत जल्दी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और जो उम्मीद है वो तो यही है कि जी इमरान खान अब जेल से रिहा हो जाएंगे। और बाकी रह की बात कि अदालतों में क्या सूरत हाल है जी। मखसूस निजतों के केस में जी आज जो हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन से ये सवाल हुआ कि जी आप नज़रसानी के बिल तो ले आए, लेकिन 10 माह में फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? यानी कि जो पहले फैसला दिया था कि मखसूस निजतें जो है वो पीटीआई को दी जाएँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला था। मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये बेंच ने फैसला दिया था। तो ये सवाल सिर्फ 4 जजेस ने किया जी, 13 रुकनी ये लार्जर बेंच था और 9 जजेस ने तो ये सवाल ही नहीं किया। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि 9 जजेस की मर्ज़ी का फ़ैसला, यानी कि 13 रुकनी लार्जर बेंच है, 9 जजेस एक फ़ैसला देंगे और 4 एक देंगे, तो फ़ैसला किसका चलेगा? 9 जजेस का चलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की हालत है। तो बहरहाल देखते हैं कि जी अब कब अदारे जो हैं वो अपनी अपनी आईनी हदूद में जाते हैं। जाना तो चाहिए, जो सूरत हाल और जिस तरह का चांस हमें मिला है, और उम्मीद भी यही है, बाकी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।